जी हाँ दोस्तों, आज की नर्सिंग कैप्सूल सीरीज के अंदर हमारा जो वीडियो है वह है सीजर्स प्रिकॉशंस। सीजर्स प्रिकॉशन में हमें क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेंटेन एयरवे। हमें पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करना है और क्या करना है, O2 एंड सक्शनिंग। हमें O2 और सक्शनिंग भी करनी है, O2 एंड सक्शनिंग। नेक्स्ट बात करता हूं, हमें और क्या करना है, तो हमें पेशेंट है उसे प्राइवेसी प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट, प्रोवाइड द प्राइवेसी। प्राइवेसी प्रोवाइड कराने के बाद में सीजर्स के अंदर पेशेंट के फॉलिंग होने के चांसेस रहते हैं, गिरने के चांसेस रहते हैं, तो हमें साइड रेल्स है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसे अप करना है। साइड रेल्स अप करना है। नेक्स्ट बात करता हूं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीजर्स हमें पेशेंट के क्लोथ को लूज करना है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा लूजन क्लॉथिंग ऑफ पेशेंट, है ना। पेशेंट के क्लॉथ है उसको लूज करेंगे। नेक्स्ट, जब सीजर्स की बात आती है तो हमें पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करनी है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। उसके अलावा जब भी पेशेंट को जब सीजर्स प्रिकॉशन हो तो हमें एक चीज याद रखना है कि जो बेड है वो बेड जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, बेड है वो लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात हो गई। इसके अलावा हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, मॉनिटर ड्यूरेशन, मॉनिटर ड्यूरेशन एंड टाइम ऑफ सीजर्स। हमें क्या करना है कि जो सीजर्स आ रहा है उसको मॉनिटर करना है, उसके टाइम को हमें नोट डाउन करना है। और एक चीज याद रखना, इफ मोर देन 5 मिनट सीजर्स, इफ मोर देन 5 मिनट सीजर्स इज कॉल्ड, इसे कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। और बच्चों ये बहुत एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अगर 5 मिनट से ज्यादा, समझना, अगर पेशेंट को 5 मिनट से ज्यादा के सीजर आ रहे हैं तो इसे कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है यहां पर, इतना ही नहीं और हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, एजुकेट द क्लाइंट, अवॉइड एल्कोहल एंड स्ट्रेस, है ना। हमें पेशेंट को यह भी बताना है कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग, है ना। हमें इसका मेडिकेशन को बताना है कि ये मेडिकेशन है ये आपको लाइफ लॉन्ग लेनी, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक। नेक्स्ट, वियर अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट। हमें पेशेंट के हाथ पर, है ना, हमेशा मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहना कर रखना है, जिसमें क्या होता है, ऑलरेडी इसकी जो पेशेंट की हिस्ट्री नोट डाउन रहती है और इससे एज सुन एज क्विक हॉस्पिटलाइजेशन किया जा सकता है अगर कोई बाहर इससे नॉर्मल एनवायरनमेंट में सीजर आ जाए तो। नेक्स्ट बात आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट थिंक, है ना। डू नॉट, हमें क्या चीज नहीं करनी है यहां पर, है ना। तो सबसे पहले मैं देखता हूं यहां पे, फर्स्ट, डू नॉट रिस्ट्रेन। समझना, डू नॉट रिस्ट्रेन की बात आती है मतलब पेशेंट को बांधना नहीं है आपको किसी प्रकार का, उसके हैंड या लेग को रिस्ट्रेन नहीं करना है। अगर आपने लेग या उसके हैंड को रिस्ट्रेन करने का ट्राई किया तो बच्चों इसके अंदर चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट ओपन जो, है ना, उसकी हमें जो को ओपन नहीं करना है। नेक्स्ट, एंड
एनीथिंग प्लेस इन माउथ। देखो, डू नॉट ओपन जो एंड एनीथिंग प्लेस इन द माउथ, मतलब कि हमें जो को ओपन भी नहीं करना है और उसके मुंह में किसी प्रकार की कोई थिंग्स हमें एडमिनिस्टर करनी है ना। प्रिवेंशन ऑफ टंग बाइट के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम उसके अंदर टंग डिप्रेसर डाल रहे वगैरह, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये था बच्चों सीजर्स प्रिकॉशन। थैंक यू सो मच।